ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वर्गो यानी कन्या राशि के लिए ये 20th ऑफ अगस्त से लेकर 31st ऑफ अगस्त तक की जो 10 to 11 डेज की रीडिंग है, ये वो है यहाँ पे लव रीडिंग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन मत लीजिएगा, जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, बाकी की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जो कार्ड्स होते हैं वो एनर्जीज रीड करते हैं। तो इस तरफ की एनर्जीज आपकी है वर्गो कन्या राशि वालों, और इस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की है। तो हो सकता है कि एनर्जीज हैं वाइस वर्सा हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जैसे अगर रेजोनेट करे तो जैसे आपको लगे उस तरीके से इसे समझिएगा, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 20th ऑफ अगस्त से लेकर 31st ऑफ अगस्त तक की रीडिंग, लव रीडिंग। देखते हैं कन्या राशि वालों आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है। 3 ऑफ कप्स अपराइट एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। देखिए, पहली बात तो मैं जो चीज़ कैच कर पा रही हूँ यहाँ पे कि आप लोगों में से कुछ लोग जिनका जो सेपरेशन में है, पहले मैं उनकी बात करती हूँ। जो लोग यहाँ पे सेपरेशन में है किसी तरीके के, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो लोग बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, ठीक है, उनके यूनियन के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। इन 10 डेज में नहीं, आगे के 3 मंथ्स में बन सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में, कुछ लोगों के लिए आगे के नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, तो जो लोग मैनिफेस्टेशन में लगे हैं, इनर वर्क में लगे हुए हैं, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं यूनियन के लिए, उनके लिए ये कार्ड्स हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ ऐसे मेजर इश्यूज मुझे उन लोग के लिए नहीं लग रहे जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो आप लोगों के बीच में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को डेविएट करने के लिए अपने फ्रेंड्स में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ भी। और अगर थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे गड़बड़ हो रही है आप दोनों के बीच में, तो उसे बैलेंस करते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे, और लोगों के साथ गेट टुगेदर करते हुए, या एक तरीके से सेलिब्रेशन जैसी कंडीशन बन रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ टाइम का ब्रेक आया हो, कुछ टाइम आपका कम्युनिकेशन ना हो रहा हो। लाइक होता है ना कि 2 to 3 डेज आपने बात की, 3 to 4 डेज नहीं बात हुई। इस तरह की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत मेजर इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है उनके लिए। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे देखिए मैरिज की सिचुएशन है, तो एक चीज़ मैं कहूँगी, यहाँ पे आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, थर्ड पार्टी सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मुझे मेजर लग रहा है वो फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, बाकी आपके हिसाब से अगर थर्ड पर्सन है तो वो भी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। तो सिचुएशंस यहाँ पे देखिए बहुत सी एनर्जीज होती हैं, और ये क्योंकि ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है, ये केवल 11 डेज की रीडिंग है ये, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत मेजर इश्यूज नहीं है। हाँ, बट अगर सेपरेशन है तो उसके लिए जो लोग लगे हुए हैं उनको अपने रिजल्ट्स मिलने की, एक कहते हैं ना, चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो लगे रहें, अगर इनर वर्क कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी लाइट से एनर्जी रहने वाली है। आप अपने आप को डेविएट रख रहे हैं चीज़ों से, सिचुएशंस से। सोचते हैं आप, जब जैसे होता है कि इंसान खाली टाइम में, आप जब कभी अकेले होते हैं तो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं सिचुएशंस को लेकर, अपनी लव लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को बैलेंस कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे बोलती हूँ प्रेजेंट में, तो इसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट आपके जो 11 डेज है उनकी रीडिंग है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। द डेविल अपराइट एंड 5 ऑफ वैंड्स। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, कुछ लोगों के लिए, जहाँ मैंने बताया कि थर्ड पार्टी या फैमिली इश्यूज है, फैमिली मैटर है, उन लोगों के लिए यहाँ पे उनके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जी है वो कॉन्फ्लिक्टेड है। अभी कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे, क्योंकि वो पर्सन अभी भी ट्रैप है, निगेटिविटी में ट्रैप है वो पर्सन। उनके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं ना, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चलता है, और चलेगा भी। ये जो 11 डेज है इसमें काफ़ी ज़्यादा चलेगा इनर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये पर्सन पॉजिटिविटी में नहीं है, आपके जो पार्टनर हैं ये पॉजिटिविटी में नहीं है।
जो मेजर एनर्जी है यहाँ पे बहुत से लोगों के इन्वॉल्वमेंट की एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी आप में से काफ़ी लोग हैं और जो आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम अभी आपका एक्शन लेने का सही नहीं है। आप अभी प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही करिए, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। वो एनर्जी जो चेंज होगा ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन से ही होगा। यहाँ पे अगर आप लोगों से डील भी करेंगे ना, तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप उन्हें कुछ सही भी समझाएंगे ना, तो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अभी जिस भी इन्वायरमेंट में है, ठीक है, जिनके साथ भी यहाँ पे इश्यूज हैं उनके रिलेशनशिप में, जिस भी इन्वायरमेंट में आपके पर्सन है, अभी वो सोचने समझने की एनर्जी में नहीं है। आप उनको सही भी समझाएंगे ना, उन्हें गलत ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि कोई उन्हें है जो गाइड कर रहा है, कोई उन्हें है जो भर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, या उनके खुद के माइंड में इतने कॉन्फ्लिक्ट आ चुके हैं, इतनी निगेटिविटी आ चुकी है कि अभी इस वक्त आप उन्हें सही भी बोलेंगे तो भी उन्हें गलत लगेगा, ठीक है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मत बनिए। जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हैं चीज़ों को बैलेंस, उतना कीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स थोड़े से हम। वर्गो कन्या राशि वालों की तरफ से कार्ड्स देखते हैं पहले कि क्या कार्ड्स रहने वाले हैं। एक सेकेंड, एक्चुअली कार्ड्स नीचे गिर गए थे तो मुझे उठाने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्ड्स जो आए हैं वो है 2 ऑफ वैंड्स का और द मून का कार्ड है, ठीक है। तो बहुत से लोग, जैसे मैंने बोला ना, कुछ आप अपने आप को, अगर आप अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो अपने आप को डेविएट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इन्वॉल्व होइए, थोड़ा सा सोशलाइज अपने आप को बनाइए, कीजिए, ठीक है, सोशल बनिए, सेपरेशन में नहीं जाना है, ये आपके लिए एक गाइडेंस है। दूसरी बात मैं ये देख पा रही हूँ अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है किसी तरीके का, लाइक आप कुछ चीज़ों से, कुछ लोग तो यहाँ पे डिटैच होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि बढ़ना कैसे है। ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आपकी तरफ से है कि आपको समझ नहीं आ रहा, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको किसी डिप्रेशन के पॉइंट पे ला रही हैं, बट जाना नहीं है डिप्रेशन में आपको, क्योंकि बहुत से लोग इसे बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो आपको भी यही करना है अगर आप नहीं कर रहे तो। काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड तक, अगस्त के एंड तक आते आते आपका जो भी कन्फ्यूज़न है ना, वो काफ़ी हद तक क्लियर भी होगा, ठीक है। काफ़ी हद तक आप सोच पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को शायद टाइम देके एक पेशेंसली सोच रहे हैं, और अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए, जिससे आपको अपनी सिचुएशन क्लियर होगी, ठीक है। 3 ऑफ कप्स कार्ड को मैं क्लियर करती हूँ यहाँ पे। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स से कुछ लोगों के केस में डिसेप्शन के भी चांसेस हैं। ये फैमिली इश्यूज़ के चलते भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने आपको फैमिली इश्यूज़ के चलते आपसे सेपरेट हुए हों, आपसे कम्युनिकेशन ना कर रहे हो, या आपको समझ ना पा रहे हो। कम्युनिकेशन भी हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, या कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में है। इसी वजह से आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कितना यहाँ पे रुकना है, कितना आपको यहाँ से गिव अप करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे डिसेप्शन के चांसेस हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर लॉयल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको जो चीज़ें दिखाई जा रही हो वो मैनिपुलेट करके दिखाई जा रही हो, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें कुछ और ही हो, ठीक है। अगर ऐसा सीन है तो ये जो डेज हैं, आपको बिल्कुल अपने माइंड को शांत कीजिए, खुद को काम कीजिए, ठीक है, और फिर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। किसी भी इमोशनल, कहते हैं ना कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग में या किसी तरह के मैनिपुलेशन में आके आपको डिसीजन नहीं लेना है। ये जो 10 to 11 डेज हैं, इसमें सोचिए कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए कितना आगे बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है आपके दिमाग में। कुछ लोगों के लिए डिसेप्शन है, चीटिंग है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली मैटर है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ला रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ आप कोशिश काफ़ी हद तक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि लॉयल्टी के इश्यूज है तो आप अपना डिसीजन लॉजिक से लीजिए, इमोशनली मत लीजिए, ठीक है। ये मैं आपसे बोलूँगी। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन फैमिली में बंधे हुए हैं लेकिन वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, देन आप मैनिफेस्ट कीजिए और वेट कीजिए कि वो आपको समझ सकें, इस मेंटल स्टेट में आ सकें, ठीक है।
क्योंकि कन्फ्यूज़न देखिए आपकी तरफ से भी है, आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, शायद आप किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। बहुत से लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा मूव ऑन करना है कि रहना है, रुकना है, वेट करना है या जाना है, या इस पार्टनर को टाइम देना है या आगे बढ़ना है, या अगर वो आपके साथ ठीक नहीं बिहेव कर रहे तो कब तक वेट करना है। ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, तो चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको लॉजिकली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ नहीं है सही यहाँ पे, तो आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो इस कन्फ्यूज़न से निकलने का बस एक रास्ता है कि खुद को लॉजिकली स्ट्रॉन्ग कीजिए। इमोशनली अगर आपको लगता है कि आपको केवल ड्रेन किया जा रहा है, तो वहाँ पे फिर इमोशनल होकर सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि अगर आपके पर्सन लॉयल हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और आपको फिर लग रहा है कि वहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, तो आप इस रिश्ते को टाइम दीजिए। बाकी फ्रेंड्स, ये आपका डिसीजन है, आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। चलिए मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से और एक्शन एनर्जीज में क्या है। ओके, कुछ लोगों के लिए देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप दोनों की आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हों और लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे बहुत मेजर एनर्जीज है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, ठीक है। देखिए कार्ड्स भी यहाँ है, 3 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट एंड एस ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे यही शो कर रहे हैं कि आपके पर्सन तो एक्शन ओरिएंटेड अभी मुझे लग नहीं रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी उनके आसपास है, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि यहाँ पे ना मेजॉरिटी लोगों के लिए थर्ड पार्टी यानी कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, और आपको ये चीज़ें पता है, आप ये चीज़ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आप फिर भी अपने पर्सन से डिटैच नहीं हो पा रहे। आप समझ रहे हैं कि वो लॉयल नहीं है आपके लिए, लेकिन आप अपने लॉजिकल माइंड को काम नहीं दे रहे हैं, आप अपने इमोशनल माइंड से चल रहे हैं। द हायरोफेंट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना, जिस तरह की वो एनर्जीज में अभी है, किसी की एडवाइस की नीड है, किसी की गाइडेंस की नीड है, ठीक है। कोई इन्हें सही वे में गाइड करेगा तभी आपकी तरफ आएंगे। इस पर्सन के खुद के दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, एक्शन ओरिएंटेड तो ये पर्सन अभी क्लियरली मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। चाहे ये इनके खुद के कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे इन्हें लोग ऐसे भड़का रहे हो, लेकिन ये पर्सन निगेटिविटी में ट्रैप है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो देखिए मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ लग रही है कि चीज़ें स्लो होंगी थोड़ी सी, लेकिन अगर आप किसी के थ्रू गाइडेंस दे सकते हैं, या कोई ऐसा आपके बीच में एक पर्सन हो जो म्यूचुअल होते हैं ना, लोग जैसे मिल जाते हैं, कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, अगर वो इस पर्सन को गाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे गाइड करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना बढ़ने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो समझने की सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा है, लॉजिकल नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहकावे में जिसके चल रहे हैं, या जो उनके दिमाग में एक चीज़ें सेट हो गई है ना निगेटिविटी में, वो उसके हिसाब से एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। समझना नहीं चाह रहे चीज़ों को, चाहे यहाँ पे आप सेपरेशन में हैं, चाहे कम्युनिकेशन में हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही होंगी। तो मतलब कुल मिला के आपके पर्सन समझने के लिए तैयार हो, ऐसा कोई पर्सन उन्हें एडवाइस करे, या आप मैनिफेस्टेशन करके इस एनर्जी के कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपके पर्सन की लॉयल्टी के इश्यूज़ आपके साथ हैं या फैमिली मैटर है, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो भी डिसीज़न लीजिए, मैं कहूँगी लॉजिकल होके लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कंफ्यूज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रख चुके हैं, बट आपके पर्सन की तरफ से वो एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट होती हुई मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, और अभी भी नज़र नहीं आ रही है उतनी क्लैरिटी में, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स वर्गो कन्या राशि के लिए। मैं एक कार्ड्स और देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की तरफ से, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जैसे मैंने बताया कि एनर्जी भी बहुत सारी होती है सबके लिए, तो वही मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो है, आपके पर्सन यानी कन्या राशि वालों के जो पर्सन है, वो उनसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है।
यहाँ फैमिली मैटर भी हो सकते हैं, किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। मैं बार बार कह रही हूँ फ्रेंड्स, अपने हिसाब से लीजिएगा। कुछ लोगों के पर्सन तो आपसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट इसके साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। तो हो सकता है कि अभी आपके पर्सन नेगेटिविटी में है, एक कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि उनको ऐसा बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक वो आपके साथ एक फैमिली सोचना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी फ्री नहीं किया जा रहा, उन्हें टॉक्सिसिटी में रखा जा रहा है कि वो फ्री होकर सोच नहीं पा रहे, या आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं कि वो उस तरफ जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग उन्हें लॉजिकली फिर से नेगेटिविटी की तरफ ले आता है, ठीक है। तो दोनों एनर्जीज यहाँ पे हैं। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो अपने सिचुएशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि फैमिली मैटर भी दिख रहा है मुझे और थर्ड पार्टी के भी इशू लग रहे हैं। तो उस तरह से अपने आप को मतलब रिलेट कीजिएगा इस रीडिंग से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग 11 डेज की जो बचे हैं उनके लिए। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है फ्रेंड्स। ओके, सो कार्ड आया है, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी, ठीक है। ये कार्ड देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, अगर आप अपने पर्सन पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, आपको सब दिख रहा है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और फिर भी आप उन पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, तो ये टाइम है चीज़ों को फेस करने का, रियलिटी फेस करने का, ठीक है। ये तो उनके लिए जिनके लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, और जिनके लिए यहाँ पे फैमिली मैटर इन्वॉल्व है और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी उनकी सिचुएशन समझने की ज़रूरत है। जिनके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, कि जिनके पर्सन उनसे यूनियन तो चाहते हैं बट किसी तरह की निगेटिविटी में ट्रैप है, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रख के आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। बिलीव मत कीजिए हर उस चीज़ पे जो आपको अपने पर्सन के लिए नेगेटिव लगती है। अगर आप इंट्यूटिवली ऐसा फील कर पाते हैं कि वो आपके लिए लॉयल हैं तो ठीक है। तो ये आपको समझना है कि जो दिख रहा है उसको बिलीव वैसे ही नहीं कर लेना है, अपने लॉजिकल माइंड से, अपने इंट्यूशन से भी फील करना है कि आपको क्या राइट लग रहा है, ठीक है। ब्लाइंड फेथ नहीं करना है चीज़ों पे। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, डू नॉट जज, ठीक है। फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। तो ये भी वही कार्ड कह रहा है कि आपको अभी सिचुएशन को जज नहीं करना है। जज इन द सेंस कि ये नहीं कि बस जो निगेटिव दिखा उसको इस अकॉर्डिंग जज कर लिया। लॉजिकली सोचिए, दोनों तरफ के लोगों को सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए, अपने पर्सन के बारे में भी सोचिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जज नहीं करना है, समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है, ठीक है। अब वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है, जिनके मैटर जैसे जैसे हैं उस हिसाब से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है आपके साथ। लेकिन जो दिखे उसको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है और ना ही सिचुएशंस को जज करना है, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए साईं बाबा गाइडेंस आपकी लव रीडिंग के लिए। अब हम करियर गाइडेंस के लिए जो एक कार्ड लिया है वो देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत ही प्यारा पॉजिटिव कार्ड है ये करियर के लिए। जिन लोगों का भी बिजनेस है, जॉब है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, वो हार्ड वर्क आपको पे कर रहा है और करेगा भी ये जो 11 डेज हैं इनमें, ठीक है। तो चीज़ें मैं कहूँगी बहुत अच्छी चल रही हैं, स्टेबिलिटी की तरफ चल रही हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं चल रही है तो होप मत हारिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी अंधेरी टनल में आप हैं ना, तो वहाँ से निकल के रोशनी आने वाली है, ये विश्वास रखिए। बस अभी आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, चीज़ों को करते रहिए। जैसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, एट द एंड आपको अपने हार्ड वर्क का ना रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी आप बिजनेस अभी सेट कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी वेल सेटल्ड बिजनेस है ये, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। चीज़ें अगर आपने अभी स्टार्ट की हैं तो ग्रोथ श्योर है, ठीक है। जॉब में भी सब कुछ बहुत मुझे स्टेबल लग रहा है, ठीक है। बस आपको एक चीज़ करनी है कि अपने वर्क प्लेस पे और अपने वर्क से लॉयल रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक चीज़ मैं बोलूँगी आपसे कि अगर कोई भी आपको कुछ भी बोलता है कि लाइक आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की जा रही है, कुछ भी ऐसा कहता है, तो आपको तब तक बिलीव नहीं करना है जब तक आप इसे लॉजिकली समझ नहीं लेते,
ठीक है। तो लॉयल रहिएगा अपने वर्क से, हार्ड वर्क करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपने करियर पे फोकस करें, उनको रिजल्ट्स मिलेगा, लेकिन किसी और के कहने पे नहीं चलना है। जो भी एनालाइज करना है खुद के परसेप्शन से करना है, खुद के लॉजिक से करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी करियर गाइडेंस 31 अगस्त तक की रीडिंग के लिए। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। एक बात मैं और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मेरी जो रीडिंग्स होती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हमेशा गाइड करूँ डिवाइन गाइडेंस के थ्रू, जो सच है वही बताऊँ, है ना। क्योंकि मैं अभी आपको खुश करके आपको आगे के लिए ब्लाइंड फोल्डेड कर दूँ तो वो भी चीज़ें ठीक नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको गाइड करूँ डिवाइन की तरफ से, वो आपके लिए एक अवेयरनेस का रीज़न बने, एक गाइडेंस बने। तो जो सच होता है मैं वही चाहती हूँ आपको बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना है कि आप अपने आप को और ज़्यादा कंफ्यूज या स्टक फील करें। चीज़ों को समझ के अवेयर रह के टैरो को हमेशा अपना एक फ्रेंड मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स से हम कैसे हेल्प लेते हैं वैसे हमें टैरो से हेल्प लेनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।